अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सादिया अलवी और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हमल के दौरान ख़वातीन में कब्ज़ क्यों हो जाती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इससे बचने की क्या एहतियाती तदाबीर हैं और आप कौन सा इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वजूहात क्या होती हैं हमल के दौरान कब्ज़ होने की। हमल के दौरान कब्ज़ का हो जाना एक आम मसला है जो अक्सर ख़वातीन को सामना करना पड़ता है। कब्ज़ आमतौर पर हार्मोन की तब्दीलियों की वजह से आंतों की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पानी की ज़्यादा मकदार स्टूल में से जज़्ब हो जाती है और इस तरह कब्ज़ का मसला हो जाता है। यूट्रस में दबाव बढ़ जाने की वजह से आंतों में दबाव बढ़ जाता है और इस तरह कब्ज़ का मसला हो जाता है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल अगर आप नहीं कर रही और मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फ़ास्ट फूड, केक, पेस्ट्री का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इन सब रीज़न की वजह से ख़वातीन में कब्ज़ का मसला हो जाता है। वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करके हम कब्ज़ का मसला हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। ऐसी खुराक ना लें जो मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ों से मुश्तमिल हो, जैसे कि केक, पेस्ट्री, बिस्किट, नान। अपनी खुराक को आपने मतवाज़न रखना है। खुराक में आपने गोश्त, दालें, अंडा, सब्ज़ियाँ और फल, इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल ज़रूर करें। अब मैं आपको इलाज बताऊंगी कि कब्ज़ का इलाज आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि एक तो पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, क्योंकि जितना पानी आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी इतनी ज़्यादा आपका कब्ज़ का मसला हल होगा। वर्जिश आपने ज़रूर करनी है, हर वक्त आपने बैठे नहीं रहना। खाने को आपने बैलेंस रखना है, मतवाज़न जो खुराक है वो खाएं। फलों और सब्जियों का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। ऐसे खाने आपने इस्तेमाल करने हैं जिनमें फ़ाइबर की ज़्यादा मकदार पाई जाती है, जैसे कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, गाजर, मूली, शलजम, अनाज, दलिया, अनचना आटा, इन सब में फ़ाइबर की ज़्यादा मकदार पाई जाती है। इसके अलावा कुछ फल ऐसे हैं जिनमें फ़ाइबर की मकदार ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि नाशपाती, अमरूद और आड़ू। इन फलों को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है और इन फलों को आपने अच्छी तरह धो के और छिलके समेत इनको आपने खाना है। इनमें से छिलका नहीं उतारना, क्योंकि इनके छिलकों में ज़्यादा मकदार में फ़ाइबर पाया जाता है। तो अगर आप इनका छिलका ऊपर से उतार देंगे तो आपको वो फ़ायदा हासिल नहीं होगा। और इन फलों को आपने काट के खाना है, इनका आपने जूस नहीं बनाना। इसके अलावा तरबूजा और खरबूजा भी आप इस्तेमाल करें, उनमें भी फ़ाइबर ज़्यादा मकदार में पाया जाता है और इस तरह आपकी कब्ज़ का मसला हल हो सकता है। और अपने जो लिक्विड चीज़ें हैं उनका भी आपने इस्तेमाल करना है, जैसे कि जूस आप इस्तेमाल कर सकती हैं। कौन सी जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं? जूस में आप गाजर का जूस, माल्टे का जूस, अनार का जूस और चुकंदर का जो जूस है वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप जौ की जो रोटी है उसका भी आप इस्तेमाल करें। जौ की रोटी इस्तेमाल करने से आपकी जो कब्ज़ का मसला है वो हल हो जाएगा। खजूर का आप इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आपने ये करना है कि आप जो रोटी इस्तेमाल कर रही हैं, जो आप गंदों में इस्तेमाल करते हैं, वो जो वाइट आटा है, जो बाज़ार का आटा है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। बल्कि आपने क्या करना है कि ख़ुद जो गंदम होती है वो साफ़ करके और जो चक्की का आटा है वो आपने इस्तेमाल करना है। और आटे को आपने छानना नहीं है, अनछना आटा आप इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें फ़ाइबर की ज़्यादा मकदार पाई जाती है और इस तरह आपकी कब्ज़ है वो दूर होगी। तो कब्ज़ के हवाले से एक बात आप ज़रूर ध्यान में रखें कि जब तक आपकी खुराक ठीक नहीं होगी, आप अपनी खुराक पे ध्यान तवज्जो नहीं करेंगी, आपकी जो कब्ज़ है वो ठीक नहीं होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथी मेडिसिन शेयर करूंगी कि कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जिनको आप इस्तेमाल करके अपनी जो कब्ज़ है उसको आप दूर कर सकती हैं।